अभी आपने देखा होगा टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट वेरिएंट सीएनजी के अंदर, बेस वेरिएंट है ये सीएनजी में, डेटोना ग्रे कलर के अंदर मैंने इसकी वीडियो डाली थी। आज आप देख रहे हो टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस, ये भी सीएनजी के अंदर है, आईसीएनजी के अंदर। आई मतलब इंटेलिजेंट सीएनजी के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, बिल्ड क्वालिटी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। अंडर 4 मीटर जो गाड़ियाँ आती हैं, जैसे ब्रेजा हो गई, वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, उसी सेगमेंट पे गाड़ी बिकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जैसा मैंने आपको बताया, आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस सीएनजी के अंदर। थर्ड बेस वेरिएंट आप टाटा नेक्सॉन सीएनजी के अंदर इसे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बोल सकते हो। 9,51,990 एक्स शोरूम आते हैं। जो मैंने आपको पहले स्मार्ट दिखाया था बेस वेरिएंट, इसके आ रहे थे 8,30,000, ये है 9,41,990। बीच में एक वेरिएंट और आ जाता है स्मार्ट प्लस, वो भी दिखाऊंगा जल्दी आपको। बट आज हम स्मार्ट प्लस एस देख रहे हैं। अंडर 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट गाड़ी है, व्हाइट कलर के अंदर आप देख रहे हो मोनोटोन में। स्मार्ट प्लस एस, जहाँ पे प्लस एस आ गया वहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाएगा। प्लस के साथ जहाँ एस एड ऑन होगा कोई भी वेरिएंट के अंदर, टाटा की नेक्सॉन के अंदर या सफारी के अंदर, हैरियर के अंदर, वहाँ एस का मतलब सनरूफ आपको मिलेगा। अब बात करें फीचर्स की, तो ये देखो इस गाड़ी में भी आपको, जैसा मैंने आपको बताया था, बेस वेरिएंट से एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, रिफ्लेक्टर बेस बाई फंक्शनल ये हेडलैम्प सेटअप आपको मिलेगा। बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप मिलेगा एलईडी बेस वेरिएंट से। डुअल रिफ्लेक्टर पॉइंट्स मिलते हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट लो बीम के लिए, एक हाई बीम के लिए। डीआरएल्स मिल जाते हैं, यही पॉइंट आपका डीआरएल्स वाले ही टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। बीच में टाटा का लोगो, पूरा ग्लोसी ब्लैक पार्ट मिलेगा। एक लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, रेडिएटर ग्रिल का रेडिएटर के लिए जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। बाकी डीआरएल्स वगैरह आप देख रहे हो, हेडलैम्प सेटअप में दिखा दिया। नीचे आपको फॉग लैंप्स के लिए भी, आइस क्यूब के लिए जगह मिल जाएगी, वो आप शोरूम से आफ्टर मार्केट भी परचेज करके लगवा सकते हो। शोरूम से परचेज करके लगवाओगे तो वारंटी वॉइड नहीं होगी, आफ्टर मार्केट लगवाओगे तो वारंटी वॉइड हो जाती है। बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप इसके अंदर मिलता है। जो वाइपर्स हैं ये आपको रेन सेंसरिंग मिलेंगे, मतलब बारिश आते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। और सीएनजी की वेजिंग मिलेगी फ्रंट और रियर दोनों विंडशील्ड पे। रूफ रेल्स मिल जाते हैं सिल्वर कलर के। गाड़ी का फ्रंट यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो। वहीं जब हम साइड प्रोफाइल पाएंगे तो इसमें हमें स्टील रिम्स मिलेंगे व्हील कैप के साथ, फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। एमआरएफ वंडर टायर डला हुआ है। टायर साइज की बात करूँ तो 195 60/16 का टायर साइज है। फेंडर पे क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा, कोई लाइट वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि टर्न इंडिकेटर आपको ओआरबीएम के अंदर दिया गया है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सब बॉडी कलर है। ग्लोसी ब्लैक ओआरबीएम मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर। एलईडी बेस है ये। यहाँ पे आपको बॉडी ब्लैक डोर हैंडल्स मिलेंगे, बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं है। और जो ओआरबीएम है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगा, रिएक्टेबल आपको नहीं मिलेगा। नीचे भी क्लैडिंग का पार्ट है लोअर डोर पे। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। रियर हमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। बाकी क्वार्टर पैनल पे भी कुछ ब्लैक पार्ट है और इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स देख सकते हो। सिंगल पैनल सनरूफ है यहाँ पे। नॉर्मल एंटीना आपको मिलेगा। स्पॉइलर मिल जाता है बॉडी और कुछ ब्लैक कलर के साथ। यहाँ वाइपर वगैरह नहीं है, प्लेन विंडशील्ड मिलेगी। सीएनजी की बैजिंग मिलेगी। ईस्टर एग टाइगर मिल जाता बना हुआ। यहाँ टेल लैंप्स अगर हम इसके ऑन करके देखते हैं एक बार किस तरह के मिलते हैं, ये देखिए मैंने कनेक्ट करे तो ये आपको कनेक्टेड नहीं मिलेंगे। ऑन करें, मतलब कनेक्ट करें, ऑन करें तो एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स मिलेंगे। बीच में रिफ्लेक्टर का पॉइंट है। टाटा की बैजिंग, नेक्सॉन की बैजिंग, आईसीएनजी की बैजिंग। 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए। स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल जाएगा। स्पेयर व्हील बरकरार है, सीएनजी के साथ स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। ब्लैक पार्ट मिलेगा या बॉडी कलर के साथ आईसीएनजी की बैजिंग है। मैं जैसे इसका बूट स्पेस ओपन करूंगा तो यहाँ 321 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है आपको। हुक्स दिए हुए हैं दोनों तरफ वेट हैंग करने के लिए। 3 किलो, 3 और 3 6 12 किलो वेट हैंग आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ आपको स्पेयर व्हील तो नीचे है। यहाँ 2 सीएनजी सिलेंडर मिल जाएंगे। 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के सीएनजी सिलेंडर आपको मिलेंगे। बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे सेकंड रो में भी। फिक्स बेंच सीट है, कोई 60-40 रेशो में सीट नहीं मिलेगी। बूट स्पेस आपका कोई इलेक्ट्रिक बटन नहीं है, अंदर से ही आपको ओपन करना होगा। जैसे मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा, डोर पैनल पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। डोर एक्सेस हैंडल, यहाँ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई हैं। सनरूफ मिल जाएगा। एसी बेंट्स आपको नहीं मिलते, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। मैं जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करूंगा
तो यहाँ देखोगे आप डोर पैनल पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, चारों पावर विंडोज है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये विंडो लॉक के लिए, अम्ब्रेला स्पेस है, वाटर बॉटल स्पेस है, नीचे स्पीकर दो मिलते हैं, इसमें से 4 नहीं मिलते, ट्विटर्स की जगह भी दी गई है, 2 स्पीकर इसके अंदर में मिलते हैं। सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी कॉर्निंग एयरबैग्स के साथ, फ्रंट में भी फिक्स, फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, फिक्स नहीं है यार, फ्रंट में रियर में आपको फर्स्ट रो और पैसेंजर रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, यहाँ पे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, बोनट खोलने के लिए, एसी बैंड के सराउंडिंग कुछ मैट्रिक्स डिजाइन है, चाबी यहाँ पे लाइट दी गई है, अंधेरे में आपके लिए काफी यूजफुल होगी। चलते हैं गाड़ी के अंदर। 9,51,990 रुपए शोरूम पे करने के बाद गाड़ी का इंटीरियर भी देख लो, किस तरह का इंटीरियर हमें गाड़ी के अंदर मिल जाता है। पॉपअप डिस्प्ले है, क्या साइज वगैरह वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग देखो आपको फ्लैट बॉटम में मिलेगा, जैसा मैंने आपको स्मार्ट के अंदर भी दिखाया था कि बेस वेरिएंट से फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। डिजिटल स्टीयरिंग भी आप इसे बोल सकते हो। 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग हमें मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, बट एडजस्टमेंट सिर्फ आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे ग्रिप बनाई हुई है, कोई रैप नहीं है। स्मार्ट के अंदर भी रैप नहीं था, स्मार्ट प्लस एस के अंदर भी स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं दिया गया। डिजिटल यहाँ पे पैनल मिल जाएगा, इल्यूमिनेटेड पैनल जिसे बोलते हैं। बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग मिल जाएंगे। और स्टीयरिंग देखो ना आप, सेम वही ट्रीटमेंट है यहाँ पे, ब्लैक के साथ कुछ जो रफ ट्रीटमेंट होता है स्टीयरिंग पे, सेम मतलब जो जिस मटेरियल से स्टीयरिंग बना होता है वही ट्रीटमेंट बीच में भी यहाँ दिया हुआ है, सराउंडिंग ग्लोसी ब्लैक के साथ। एयरबैग 6 मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे, बाई फंक्शनल हेडलैम्प कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपका हेडलैम्प लेवलर है। यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, तो वाइपर के कंट्रोल इस जगह पे दिए हुए हैं। अब मैं जैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करूंगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करने के लिए एसएससीज मोड में इसका ऑन करता हूं। ये देखिए टाटा का लोगो आ गया, मीटर कुछ ऐसे ऑन होगा। ये टैकोमीटर है लेफ्ट में, और बीच में स्पीड मीटर इसका दिया गया है। ये किस लिए बीप दे रही है, एक बार इससे बंद कर लेते हैं, डोर बंद कर लिया, ताकि बीच में स्पीड मीटर है। ये जो ऊपर ब्लिंक कर रहा है ये सीएनजी गेज है, नीचे पेट्रोल गेज दिया गया है। टैकोमीटर में एक बार आपको फिर से ऑन करके दिखाता हूँ, देखना कहाँ तक किस तरह के डिजिटल बार्स इसके अंदर आपको मिलेंगे टैकोमीटर में। ये टैकोमीटर है, ये स्पीड मीटर है, टाइम आ रहा है ऊपर, ट्रिप ए ट्रिप भी देख सकते हो। एयरबैग का बताएगा आपको कि एयरबैग वाला नोटिफिकेशन आएगा कि ऑन है या ऑफ है, वो भी आपको दिखाता रहेगा। उसके अलावा ऑडियो, ट्रिप ए ट्रिप बी, यही सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। टाइम वगैरह सेट करने के लिए यह जगह दी हुई है। लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है, स्पीड 0, जहाँ पे लिखे डिजिटल मीटर है। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, 6 एयरबैग। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, फोन रिसीव करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉइस कमांड के लिए भी एक बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पे ये कंट्रोल मैं आपको दिखा चुका हूँ। विंडोज के लिए वेंट मिल जाएंगे इस जगह पे। ओआरवीएम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ट्यूनर दिया हुआ है छोटा सा, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा, और बोनट व्यू भी आ रहा है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन तो नहीं है, बट बोनट व्यू फिर भी इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा दिख रहा है, जैसे जितना मेरे कैमरे में आप देख पा रहे हो, बिल्कुल आंखों के सामने कैमरा, यही बोनट व्यू आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। पॉपअप डिस्प्ले मिल जाएगी, 7 इंच की है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों चीजें मिल जाएंगी, और वो कनेक्ट होंगे वायर्ड के थ्रू। बीच में कोई भाई आ गया गाड़ी को पूछने के लिए, चलो मैं कहाँ पे था। इसमें आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। हरमन की स्क्रीन है इसके अंदर। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। वायर्ड मिलेगा, वायरलेस नहीं मिलेगा। वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होगा आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। 2 स्पीकर मिलते हैं 7 इंच स्क्रीन के साथ। रिवर्स गियर लगाने पे कैमरा क्वालिटी अभी इसमें शायद कैमरा नहीं है। उसके साथ अगर स्क्रीन का iOS वगैरह कहूँ तो अच्छे से काम कर रहा है। टाइम वगैरह आ रहा है। वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए यहीं पे टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, म्यूट के लिए भी है। ये एक दिया हुआ है जहाँ आपका स्क्रीन की आप रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हो, मतलब डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो। ये ऑन ऑफ के लिए, यहाँ स्क्रीन आपका प्रॉपर ऑफ भी यहाँ से हो जाएगी। नीचे आओगे, 2 एसी वेंट है, अंदर सिल्वर ट्रीटमेंट है, कुछ यहाँ कुछ मैट्रिक डिजाइन दिया हुआ है, और ये पूरा स्मोकी ब्लैक के अंदर ट्रीटमेंट दिया है। मैनुअल एसी का कंट्रोल्स, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ये एसी का बटन है। ये आपका हेजार लाइट के लिए, सीएनजी पेट्रोल स्विच करने के लिए, यहाँ पे बूट स्पेस ओपन करने के लिए। ये बूट स्पेस आपका इसी से ओपन होगा। 12 वोल्ट का आउटपुट है। यहाँ रेगुलर यूएसबी का आपको मिल जाएगा इस जगह पे, और ऑक्स का पॉइंट भी आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से लगवा सकते हो। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ।
यहाँ भी जगह मिलेगी, और ये अभी सेट नहीं है, हो सकता है किसी वजह से निकाला हुआ हो। बाकी यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, यहाँ भी स्पेस मिलेगा आपको कप होल्डर जैसा, और मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे अंदर ईस्टर एग है, यहाँ स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर है, अच्छा डीप आपको ग्लोब बॉक्स मिलेगा। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, यहाँ पे वाइट लाइट मिलेगी कैबिन के अंदर, आगे ही लाइट है पीछे लाइट नहीं है। ये आपका सनरूफ खोलने के लिए सिंगल टच पे आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा और पूरा ही ये खुलेगा सनरूफ, कोई पार्ट यहाँ पे आगे नहीं रहने वाला। और यहाँ सिंगल टच पे से आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। बस जो इसका कर्टन है ये आपको मैनुअल इस तरह से बंद करना होगा, और वेंटिलेशन के लिए आप इसे इस तरीके से खोल भी सकते हो। ये एयरबैग का बताएगा, को ड्राइवर वाला एयरबैग खुला है या बंद है, ऑन है या ऑफ है। बट ये बता दूं, काफी भाई बोलते हैं कि ये ड्राइवर एयरबैग के लिए नहीं होता, ये ड्राइवर एयरबैग के लिए नहीं होता, ये पैसेंजर फ्रंट को ड्राइवर एयरबैग के लिए होता है, जहां से ये आपको बताता है कि को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन है या ऑफ है। आप उसे ऑफ भी कर सकते हो, वहां एक चाबी की जगह मिलती है डोर खोलने के बाद साइड में, वहां से आप एयरबैग इसका ऑफ कर सकते हो। फ्रंट मिरर है सनवाइजर में, यहाँ टिकट होल्डर दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 2 वॉल्व इंजन मिल जाता है इसके अंदर, जो कि 99 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा CNG के साथ, और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाता है। बाकी ARI के अकॉर्डिंग कंपनी माइलेज तो इसकी 25 किलोमीटर पर किलो CNG कमेंट करती है। बाकी जो ऑनर रिपोर्टेड है वो 20+ तक है। तो ये तो आपका टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस SCNG का इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हमें लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।